तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हैं स्टडी वन चैनल। दोस्तों आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं रोमन संख्या। रोमन संख्या हम लोग का क्या होता है। दोस्तों जिस प्रकार से हम लोग हिंदी अरबी संख्या हिंदी संख्या को लिखते हैं, उसी प्रकार हम लोग जो है रोमन संख्या को भी लिखते हैं। जैसे हम लोग दोस्तों हिंदी अरबी संख्या को लिखते हैं, हिंदी अरबी संख्या को जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 लिखते जाते हैं इन्फिनाइट तक, ठीक है। और उसके बाद जैसे हम लोग हिंदी संख्या को लिखते हैं, है ना। हिंदी संख्या को लिखते हैं जैसे 1 2 3, इस प्रकार से लिखते जाते हैं इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग जो है रोमन संख्या को भी लिखते हैं जैसे, ठीक है। रोमन संख्या को हम लोग जो है उसी प्रकार लिखते हैं। रोमन संख्या को भी हम लोग दोस्तों उसी प्रकार लिखते हैं, जैसे रोमन संख्या 1 2 3 4, है ना। इस प्रकार से हम लोग रोमन संख्या को भी लिखते जाते हैं, ठीक है। तो रोमन संख्या लिखने के लिए हम लोग के पास 5-6 नियम है दोस्तों, ठीक है। आज हम लोग उस नियम को देखेंगे, उसके बाद हम लोग पूरा लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग उस नियम को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रोमन संख्या हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला नियम में आते हैं। तो दोस्तों पहला नियम हम लोग को बोलता है, किसी संकेत को हम लोग जितनी बार पुनरावृत्ति करते हैं उसकी मान को जो है उतना बार जोड़ देते हैं। यानी हम लोग मान लीजिए हमने एक संकेत ले लिया, इस संकेत को और अगर पुनरावृत्ति कर दें तो क्या करते हैं, इसका मान जो भी होगा उस मान को उतना बार जोड़ देंगे। यानी इसका मान हम लोग जानते हैं 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। तो इस 1 को जो हम लोग एक और एक बार जोड़ देंगे, यानी ये दोनों को जोड़ के जितना होगा इसका मान ही उतना ही होगा। यानी इसका मान कितना होता है, 2 होगा, या इसका मान कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग जो लिखते हैं। यानी पहला नियम हम लोग को कहता है कि किसी संकेत को जितनी बार पुनरावृत्ति करते हैं उसकी मान को जो उतनी बार जोड़ देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला नियम हम लोग को ये कहता है। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा नियम में। तो रोमन संख्या लिखने का दूसरा नियम हम लोग को बताता है कि यदि कोई बड़ा मान वाला संख्या के दाएं और यदि कोई छोटा मान वाला संख्या रहे तो क्या करते हैं, उस बड़े मान वाले संख्या को जो है उस छोटे मान वाले संख्या से जोड़ देते हैं। यानी कहने का मतलब कि यदि कोई बड़ा मान वाला संकेत के दाईं और यदि कोई छोटा मान वाला संकेत रहे तो क्या करते हैं, इसका मान को जो है इसके मान से जोड़ देते हैं। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, 5, और इसको हम लोग कहते हैं 1। यानी कितना हो गया हम लोग के पास, ये 6 हो गया। ये 6 जो हो गया इसका मान हो जाएगा 6, यानी इसको हम लोग 6 कह सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा नियम हम लोग को यही कहता है, क्या कहता है कि यदि कोई बड़ा संकेत वाले के दाईं और यदि कोई छोटा संकेत वाला रहे तो क्या करते हैं, उस बड़ा संकेत के मान को जो है उस छोटे संकेत के मान से जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग तीसरा नियम में, ठीक है। हाँ, तो तीसरे नियम हम लोग का कहता है कि यदि कोई बड़ा मान वाले संकेत के बाईं और यदि कोई छोटा मान वाला संकेत रहे तो क्या करते हैं, उस बड़े मान वाले संकेत से जो है उस छोटे मान वाले संकेत को घटा देते हैं। यानी कहने का मतलब यदि कोई बड़ा मान वाला संकेत के बाईं और यदि कोई छोटा मान वाला संकेत रहे तो क्या करते हैं, इसका मान से जो है इसका मान को घटा देते हैं। यानी कहने का मतलब हम लोग कहते हैं कि 5 - 1, इसका मान कितना होता है 5, इसका मान कितना होता है 1, तो 5 से हम लोग 1 को घटा देंगे, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। कहने का मतलब इसका जो मान होगा ये होगा 4, ठीक है। तो अब आता है हम लोग जो है चौथा नंबर नियम में। तो चौथा नियम हम लोग का कहता है कि यदि कोई छोटे मान वाला संकेत कोई बड़े मान वाले संकेतों के बीच में रहे तो क्या करते हैं, उस छोटे मान वाले संकेत को जो है उसके बड़े मान वाले संकेत से घटा करके जो है सबसे बड़े मान वाले संकेत को जोड़ देते हैं। यानी कहने का मतलब ये कहता है कि यदि कोई छोटा संकेत दो बड़े मान वाले संकेत के बीच में रहे तो क्या करते हैं, इसके बड़े वाले संकेत के मान से इसको घटा करके जो है इसके साथ जोड़ देते हैं, यानी सबसे बड़े मान के साथ जोड़ देते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, इसका हम लोग जानते हैं 10 होता है, ठीक है। 10 को क्या करते हैं, इसके इन दोनों के साथ जोड़ देते हैं, यानी इसके साथ घटा करके जो है इसके साथ जोड़ देंगे। यानी 5 - 1 करके इसके साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 10 + 4, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का 14। तो 14 हम लोग का ये जिसका मान हो जाएगा हम लोग का 14, ठीक है। तो चौथा नंबर हम लोग क्वेश्चन यही कहता है कि यदि कोई बड़े मान वाले संख्या के बीच यदि कोई छोटा मान वाला संख्या रहे तो क्या करते हैं,
इस छोटे मान वाले संख्या को जो इसके बड़े मान वाले संख्या से घटा करके जो है बड़ा संख्या से जोड़ देते हैं। कहने का मतलब इस प्रकार है ना। तो अब हम लोग चौथा नंबर पढ़ लिए, अब आते हैं हम लोग जो है पांचवा नंबर नियम में। ठीक है, तो पांचवा नियम हम लोग का कहता है कि किसी भी संकेत का हम लोग जो है 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकता है। यानी कहता है कि किसी भी संकेत के, मान लीजिए यदि हम लोग ले लिए आई को ही ले लिए, ठीक है, तो आई को जब हम लोग 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते। जैसे हम लोग डबल आई को क्या कहते हैं, 2, है ना, इसको हम लोग 1 कहते हैं। ट्रिपल आई को क्या कहते हैं हम लोग, 3। तो इससे ज्यादा और 3 को लिख लें, इससे ज्यादा हम लोग और नहीं लिख सकते। जैसे हम 4 लिखना है तो 4 को हम लोग इस प्रकार से जो है नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 4 प्रकार हम लोग नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होगा, 5 से घटाना होगा। 4 को लिखने के लिए क्या करना होगा मुझे, 5 से 1 घटाना होगा, तभी हम लोग का जो है 4 होगा। ये हम लोग का सही होगा। और इससे अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पांचवा हम लोग का कहता है कि किसी भी संख्या, किसी भी संकेत को जो है हम लोग 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको समझ लें। अब आता है हम लोग जो है छठा नंबर नियम में। ठीक है, तो दोस्तों छठा नंबर नियम हम लोग का कहता है कि भी, एल और डी को जो है हम लोग किसी भी बड़े मान वाले संख्या के बाईं ओर नहीं लिख सकते। यानी कहने का मतलब कि छठा नंबर कहता है कि भी, एल और जो है डी को किसी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे हम लोग इसके बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसके बड़े मान वाले संकेत से इसको घटा नहीं सकते। ठीक है, यही हम लोग का छठा नियम कहते हैं।